हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, लाभ, हानि और बट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक है, लाभ, हानि और बट्टा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर। लाभ क्या है? प्रॉफिट। हानि लॉस एंड डिस्काउंट होता है बट्टा, यानी कि छूट। तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ याद रखने वाली जो बातें हैं वो याद रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ, हानि और बट्टा के अंदर लाभ कब होता है, हानि कब होती है, और डिस्काउंट थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि बाज़ार में कुछ चीज़ें होती हैं एमआरपी लिखा हुआ, वो उनके ऊपर जाता है, उनमें हमें बट्टा या डिस्काउंट वगैरह मिलता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाभ और हानि के ऊपर। लाभ और हानि जो होते हैं वो हमारे बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के ऊपर आधारित होता है। खरीद मूल्य क्या होता है? खरीद मूल्य को मैथ की भाषा में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और बिक्री मूल्य जो होता है, बिक्री मूल्य को कहते हैं विक्रय विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यदि किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाए तो लाभ होगा। यानी कि क्रय छोटा हो विक्रय से। जब देखो, याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं इसके अंदर, एक तो है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, एक है हमारा विक्रय मूल्य, और एक है हमारा लाभ, एक है हमारा हानि। और इनके साथ साथ फिर इनका हमने पीछे वाला टॉपिक एक प्रतिशत के क्या था, तो लाभ प्रतिशत, हानि वाले में हानि प्रतिशत। तो ये चीज़ें पहले हम डिस्काउंट को बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लाभ, हानि और क्रय और विक्रय को कर लेते हैं। क्रय का दूसरा नाम क्या है? क्रय मूल्य का दूसरा नाम क्या है? खरीद मूल्य, खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। और विक्रय मूल्य क्या होता है? बिक्री मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि जब देखो, लाभ कब होगा और हानि कब होगी, वो किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, क्रय और विक्रय पर डिपेंड करता है। तो लाभ कब होता है? जब बिक्री मूल्य ज़्यादा हो खरीद मूल्य से। यानी कि क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से जब ये छोटा होगा, यानी कि खरीद मूल्य जो है बिक्री मूल्य से अगर छोटा हो जाएगा, यानी कि कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, तो लाभ होगा। और उसी से फिर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। एक फॉर्मूला है छोटा सा, उससे आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, बहुत इजी है। ऐसे ही यदि क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, इसकी बजाय ये निशान इस तरफ लगा दिया, जिस तरफ ये खुला रहता है वो बड़ा होता है, और ये कोना लगा रहता है ना, वो छोटा होता है। तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से छोटा हो जाए, यानी कि बिके कम में खरीदे ज़्यादा में, 100 में खरीदा था और 90 में बेचना पड़ा, तो क्या हुआ? हानि हुआ, हानि। तो हानि कब होती है, लाभ कब होता है? आपको समझ में आया होगा। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। अब लाभ कैसे निकालोगे, हानि कैसे निकालोगे? वो निकलेगा अंतर से, किसके? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। तो हमारा जो फॉर्मूला है लाभ का, ये लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तो तभी तो लाभ निकलेगा। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ आ जाएगा। बारी आती है हानि की। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा हो, यानी कि खरीदा ज़्यादा में जाए और बेचना कम में पड़ जाए मजबूरीवश, तो हानि होगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य में से घटा हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी के नाम से जानते हैं, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम जानते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कई जगह पे आपको ये सीपी और एसपी लिखा मिल जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश के जो है फर्स्ट लेटर लेकर के बना रखे हैं
हमारे, और बाकी कुछ नहीं है। दूसरा हमारा लाभ प्रतिशत की बात करें, अच्छा ये इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, चाहे आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालनी हो, दोनों के लिए क्रय मूल्य कॉमन रहेगा। यानी कि कॉमन रहेगा नहीं, सॉरी मैं कॉमन नहीं कहूँगा, क्रय मूल्य से ही लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास क्रय मूल्य नहीं है तो आप लाभ या फिर हानि प्रतिशत में से कोई भी नहीं निकाल सकते। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इन दोनों के लिए हमें क्या जरूरी है, कंपलसरी चीज क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए वो है हमारा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर तो लाभ और गुणा में 100 बटे क्रय, नीचे मूल्य आ जाएगा क्रय मूल्य। हानि वाले में आप समझ ही गए होगे, लाभ की जगह पे हानि आ जाएगा, तो हानि गुणा में 100 बटे क्रय। बात समझ में आई। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कंपलसरी है, तो हानि प्रतिशत निकालना हो तो पहले हानि निकालिए और फिर क्रय मूल्य का ही पता होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य दे नहीं रखा है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे कि आप क्रय मूल्य फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, आप नहीं निकाल सकते। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एक है भाई इसके अंदर है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, व्यय को, खर्च को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो ऊपरी का मतलब ऊपर का, यानी कि ओवर एक्सपेंडिचर। ऊपरी व्यय क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ऊपरी व्यय हमारे पास क्या है, ऊपरी व्यय, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऊपरी का मतलब ऊपर का, व्यय मतलब खर्च, यानी कि ओवर एक्सपेंडिचर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओवर एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है भाई, ओवर एक्सपेंडिचर ये होता है कि जैसे कई बार हम थोड़ी ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं बाजार में, कहीं और कोई किसी और दूसरे शहर से कुछ चीज़ें हम खरीद के लेके आए, तो हम उसको लेके आए और फिर वहाँ यहाँ से गए भी थे, तो किराया भाड़ा और सामान को किसी गाड़ी वगैरह में रख के लेके आए, तो उसके ऊपर एक अतिरिक्त खर्चा, देखो कंपनी ने हो सकता है आपको उसको 100 रुपये में प्रोवाइड करवाया हो, लेकिन आने जाने के 20 रुपये या 30 रुपये आपके उसके ऊपर खर्च भी हो रहे हैं, तो हमारा जो ऊपरी व्यय होगा वो 20 रुपये या जो भी 30 रुपये एक्स्ट्रा लगे वो भी हो जाएगा, और वो जो है हमारे खरीद मूल्य में ऐड हो जाएगा, ऊपरी व्यय जो होगा। तो अब हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो ऊपरी व्यय वाला अमाउंट है, वो उसमें ऐड करके फिर हम विक्रय मूल्य निकाल करके लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनके ऊपर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हम पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को जरूर पूरा देखिए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक पेन को 40 में बेचा गया। देखो भाई, बेचना विक्रय मूल्य होता है, 40 में बेचा गया और 9 रुपये का उसको हो गया लाभ, तो क्रय मूल्य क्या है। देखो हमने क्वेश्चन किया था लाभ निकालने का एक फार्मूला, देखो मैं फिर से उसको लिख देता हूं। लाभ का फार्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस में से क्रय मूल्य। और एक फार्मूला हमारा क्या था हानि निकालने का, हानि किसके बराबर थी, क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य बड़ा हो गया था तभी तो हानि हो रही थी, विक्रय मूल्य कम होने की वजह से बिक्री कम रुपए में हुई, जितने में खरीदा था उससे कम में बेचा तो हानि हो रही थी। तो ये हानि का फार्मूला था। इससे देखो इसमें 3 आइटम है, लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अगर इनमें से कोई भी 2 आपके पास हो, कोई भी 2, अगर विक्रय और क्रय है तो आप लाभ निकाल सकते हो, विक्रय और क्रय से आप हानि निकाल सकते हो। आपको बस ये देखना कि क्रय बड़ा है या विक्रय बड़ा है, उसके हिसाब से लाभ और हानि निकल जाएगी। लेकिन यदि इनके अलावा यदि हानि दे दे और क्रय दे दे तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, हानि के साथ में अगर विक्रय दे देता है तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। ऐसे ही इसमें लाभ और विक्रय दे दे तो क्रय, और लाभ और क्रय दे दे तो विक्रय निकाल सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि एक पेन को 40 में बेच दिया और 9 रुपये का लाभ हुआ। बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया, इसके अंदर विक्रय मूल्य दे रखा है कितना,
40 रुपये, और एक दे दिया उसने लाभ। लाभ कितना रुपये हुआ उसको? 9 रुपये का लाभ हुआ। तो वो कहता है कि क्रय मूल्य क्या था। देखो उसने डायरेक्ट पूछ लिया क्रय मूल्य क्या था, लेकिन वो ये भी तो कह सकता है ना उसने कितने में खरीदा था। ठीक है, उसने पेन जो है वो कितने रुपए में खरीदा था, मतलब खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें क्योंकि लाभ हो रहा है तो हमारा फार्मूला ये बनेगा। तो ये क्रय निकालना है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो हमारे पास जो भी डाटा उपलब्ध है वो आप पुट आउट करना है। लाभ कितना है? 9 रुपये। तो 9 लाभ की जगह पे 9 और विक्रय मूल्य की जगह पे 40 और माइनस का क्रय। तो क्रय निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 9 को इस तरफ ले जाओ और क्रय को प्लस करने के लिए इस तरफ ले आओ। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 9। तो कितना हो जाएगा भाई? ये 31 रुपये में उसने उसको खरीदा था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अभी। तो ये फिर ये कहता है एक मेज को 125 में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है क्रय मूल्य। तो ये आप कर लोगे। इसमें हानि वाला फार्मूला ये वाला लग जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। मतलब अब की बार क्या कहता है कि एक मेज को 125 में बेच दिया। कितने में बेच दिया उसने मेज को? इसको विक्रय मूल्य दे दिया 125 रुपये में बेच दिया, और लाभ की जगह पे क्या हो रहा है? उसको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? 30 रुपये की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य का फार्मूला यहां से निकालेंगे तो विक्रय इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, यानी कि हानि प्लस विक्रय हो जाएगा। तो 125 प्लस 30 यानी कि 155 रुपये। 155 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 200 में खरीद कर 160 में बेच दिया। कितने रुपए की हानि हुई? बिल्कुल सिंपल है, 40 रुपये की होगी। 200 में खरीदा था, 160 में बेचा। कल मुंह मौखिक क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को वो कह दे कि 200 में खरीद कर 160 में बेच दिया तो उसको हानि हुई, तो वो कहता है कि कितने प्रतिशत हानि हुई। ये क्वेश्चन है। इसको आप फार्मूला बेस्ड है, इसको आप कर सकते हो। देखो क्या कहता है कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा, मतलब खरीदा मतलब क्रय मूल्य, खरीद मूल्य कितना है? 200 रुपये। और कितने रुपए में बेचा? यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय बी नहीं है भाई, विक्रय मूल्य कितना है? 160 रुपये। तो अभी हमने जस्ट बताया था कि उसको हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 200 घटा 160 यानी कि 40 रुपये की हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन में हम इसी से एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं कि उसको हानि हुई तो कितने प्रतिशत हानि हुई। तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या था? हानि गुणा में 100 बटे क्रय। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सारे डाटा हमारे पास है। यानी कि हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या था? हानि गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य। ये प्रश्न बन जाएगा 16। हानि है 40 गुणा में 100 बटे क्रय कितना है? क्रय मूल्य 200 है, तो नीचे 200 करो। 100 दूनी 200, 2 तो कटाएंगे तो 20, यानी कि 20% की हानि। ऐसे ही लाभ वाला फार्मूला भी ऊपर हमें लाभ हुआ हो तो उसमें हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। लाभ गुणा 100 बटे क्रय। तो क्रय हो लाभ हो तो आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, हानि और क्रय हो तो आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब शुरुआत होती है हमारे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखो भाई पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जब 12, देखो प्रश्न क्या कहता है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत पूछ रखा है भाई। हानि प्रतिशत क्या होगी हानि प्रतिशत पूछ रखा है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को आप ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसकी और कैलकुलेशन भी बताऊंगा, दोनों ही आसान है। कोई भी आप इसमें इस्तेमाल करके आप जो है उसको निकाल सकते हो। कैसे निकालना है आपको? देखो अगर आप बाई कैलकुलेशन की हम बात करें तो देखो
इसमें हम क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। देखो हमारा जो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी। और मैं ये मानता हूं कि विक्रय मूल्य मान करके भी कर सकते हो, नहीं तो क्रय मूल्य दी बेस्ट रहेगा। मान लेते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई, पेपर में आए तो आप अपने माइंड में ही सोच लेना कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 12 वस्तुओं का 12 रुपये हो जाएगा। तो ये 1 रुपया क्यों मानना है, हमारी कैलकुलेशन इससे छोटी रहेगी। एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा हमें टिपिकल लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। तो एक माना एक वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य 1 रुपया माने तो हमारी वस्तु कितनी है 12। तो 12 वस्तुओं का, देखो भाई ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, 12 वस्तुओं का क्रय निकाल लेता हूं मैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीधी सी बात है 12 रुपये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्यों ना मैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है 12 रुपये है, क्योंकि हमने 1 रुपया माना था उसका, तो ये 12 रुपये हो गया। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना होगा तो वो 12/16 हो जाएगा। और अगर 12 वस्तुओं का ही विक्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा में इसके 12 हो जाएगा। ये 144/16 यानी कि 9 रुपये हो जाएगा। ये बात आई थिंक सबको समझ में आई होगी। तो इसमें क्या है कि ऐसा हमने क्यों किया, 12 वस्तुओं का पहले हमने क्रय मूल्य निकाला, फिर 12 ही वस्तुओं का हमने विक्रय मूल्य निकाला। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम लाभ हो रहा है तो लाभ का पता चल जाएगा, हानि हो रही होगी तो हानि का पता चल जाएगा। लेकिन वो लाभ और हानि किससे निकलती है, क्रय और विक्रय से। क्रय और विक्रय के बिना हम लाभ और हानि के बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो वैसे तो क्वेश्चन में उसने पहले से ही हानि पूछ रखा है तो हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो हानि प्रतिशत हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो यहां पर अब देखो 12 वस्तुओं का, तो यहां से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। तो 12 वस्तुओं का, तो 16 का कोई रोल ही नहीं बचा। 16 का कोई रोल क्यों नहीं बचा, क्योंकि हमने 12 वस्तुओं के ऊपर ही हमारा जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये है और 12 वस्तुओं का विक्रय 9 रुपये है। जाहिर सी बात है 12 में खरीदी 12 वस्तु है लेकिन बेचे कितने में 9 रुपये में, तो जाहिर सी बात है हानि हो रही है उसको। अब कितने प्रतिशत की हानि हो रही है वही निकालना है हमें, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणा में 100 क्रय मूल्य। अब यहां पर 12 वस्तुओं को 12 में खरीदता है 9 में बेचता है तो 3 रुपये की हानि, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 रुपये की हानि हो गई। तो हम हानि प्रतिशत का फार्मूले से निकाल देंगे हानि गुणा में 100, यानी कि 3 रुपये हानि हो गई उसको, 3 गुणा में 100 और बटे क्रय, क्रय कितना है 12, 3 चौके 12, 4 तक हटाएंगे तो ये 25 पे कट जाएगा। तो 25% की उसको हानि हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको बाई ट्रिक्स निकालें, बाई ट्रिक निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इनमें से हमें क्या करना है कि इनका अंतर निकाल देंगे। यानी कि यदि अगर इस 12 वस्तुओं को अगर मैं m वस्तु मानूं और इसको मैं n वस्तु, और कुछ भी मान सकते हो, a और b भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर निकाल के और विक्रय मूल्य वाला जो n है, मतलब देखो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा m माइनस n बटे n गुणा में 100। इस स्थिति में हानि होगी, हानि, ये क्या आ जाएगा हानि। जब m n से बड़ा हो जाए तो याद रख लेना हानि होगी, या लाभ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा वस्तुओं के संख्याओं के ऊपर कि कितने में उसने कितनी वस्तुएं बेची। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के बराबर है। तो देखो m माइनस n, यहाँ पर प्लस और माइनस का आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ये फार्मूला आप लगा करके आप इसमें से, जैसे m का मान 12 है, इसमें से 16 घटाओ और बटे n का मान 16 और गुणा में 100 करोगे। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है तो आपको हानि हो रही है, प्लस में आ जाता है तो लाभ हो रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो पहले से ही वो हानि बता रहा है, तो हानि ही हानि है।
तो यहाँ पर सीधा m और n का मान पुट करेंगे तो ये 4/16 और गुणा में 100, 4 चौके 16, 4 तक हटाएंगे तो 25, लेकिन ये माइनस के 16 थे तो ये माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 25 का मतलब क्या है, उसको 25% की हानि हो रही है। एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो इसी टाइप का है, और वो उस क्वेश्चन में कहता है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहता है, 25 वस्तुओं का क्रय, 25 वस्तुओं का क्रय 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए उसको लाभ, देखो ऐसे भी तो कह सकता है, इसमें लाभ प्रतिशत पहले पूछ रखा है, लेकिन वो ये भी तो कह सकता है ना कि बताइए लाभ होगा कि हानि होगी। तो हमें सिर्फ उस जो हमारा फार्मूला था m-n/n गुणा में 100, उसके m और n का मान पुट करेंगे, धनात्मक आए तो लाभ होगा और उसका मान ऋणात्मक आए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा ऋणात्मक आया था, तो हम क्या कहेंगे, हानि होगी। तो यहाँ पर m का मान है 25, यानी कि ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, या लाभ या हानि लिखूंगा मैं यहाँ पर, अकेला हानि या लाभ अकेला नहीं लिखूंगा, तो लाभ या हानि यहाँ से पता चल जाएगा। धनात्मक आएगा तो धनात्मक आए तो क्या होगा, लाभ होगा, धनात्मक आएगा तो क्या होगा, लाभ, और ऋणात्मक आएगा तो हानि होगी। तो यहाँ पर m-n करेंगे तो 25 माइनस का 20/20 गुणा में 100, यानी कि 5/20 गुणा में 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 चौके 20, 4 तक हटाएंगे तो 25% ही इसका आया। ये 25% यहाँ पर क्योंकि धनात्मक आया है तो लाभ ही होगा, वैसे क्वेश्चन में पहले ही लाभ प्रतिशत बोल रखा है तो लाभ ही आना चाहिए, तो 25% का लाभ हुआ। इसके बाद में हमारी आती है नेक्स्ट टाइप का जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भाई कि राधा ने 10% लाभ पर गाय को, राधा ने क्या कहता है क्वेश्चन में, राधा ने 10% लाभ पर 10% लाभ पर गाय को बेच दिया भाई, गाय को बेच दिया, किसको, राकेश को दे दिया, राकेश को। अब राकेश ने क्या किया, राकेश ने 5% हानि पर रानी को दे दिया, मतलब बेच दिया। और फिर रानी ने क्या किया, रानी ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन 12,540 रुपये में गाय को खरीदता है, अगर मोहन 12,540 रुपये में गाय को खरीदता है, तो ये पूछ रखा है कि राधा ने उसे कितने में खरीदा था। देखो क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं, राधा कोई गाय खरीदती है, उसका नहीं पता हमें, लेकिन वो उस गाय को 10% लाभ पर राकेश को बेच देती है। राकेश क्या करता है, 5% हानि पर रानी को बेच देता है। रानी क्या करती है, रानी उसी गाय को 20% लाभ पर मोहन को बेच देती है। और यदि मोहन ने 12,540 रुपये में इस गाय को रानी से खरीदा है, तो ये बताइए कि राधा ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो इसका आप ट्रिक भी बना सकते हो ना, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। आप ये मान लो कि राधा ने मान लिया 100 रुपये में खरीदा था, तो सिर्फ हमें फार्मूला प्रतिशत का इस्तेमाल करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत, और आपका उत्तर आ जाएगा। देखो माना राधा ने ये जो गाय है ये इसको x रुपये में खरीदा था, माना राधा ने गाय को x रुपये में खरीदा था, तो 10% लाभ पर बेचा उसने, तो उसको उसने कितने में बेच दिया, उसको 110% में बेच दिया, 110%।
10% लाभ का मतलब 110% हो गया, तो 110/100 गुणा में, अब बेच दिया राकेश ने, एक 5% आने पर बेच दिया, तो हमारा अब ये क्या हो गया, ये बिक्री मूल्य किसका था, ये बिक्री मूल्य था राधा का। अब ये इसका राकेश का क्रय मूल्य हो गया ये। अब ये बेच देता है 5% आने पर, तो राकेश का विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो 100 में से 5% घटा देंगे तो 95 बच गया ये, तो 95/100 में बेचेगा ये, किसको, रानी को। अब ये x गुणा 110/100 गुणा में 95/100, ये किसका क्रय मूल्य हो गया, ये राकेश का हो गया, लेकिन रानी नहीं, ये राकेश का विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन ये रानी का क्रय मूल्य हो गया। अब रानी क्या करती है, 20% लाभ पर बेचती है, तो ये 120% पे बेचेगी। अब ये रानी का विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन मोहन का ये क्रय मूल्य हो गया, लेकिन मोहन का क्रय मूल्य गिवन है 12,540 रुपए, तो क्यों ना हम इस टोटल के बराबर 12,540 लिखें। ये स्टेप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए, पहले माना कि जो राधा है वो गाय को x रुपए में खरीदती है, खरीद मूल्य क्या होता है, उसका क्रय मूल्य। भाई हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110 में बेचेगा ना, 110% लाभ पर बेचेगा वो, 110 उसका रुपये निकालेंगे, 110/100 हो जाएगा। मतलब अगर वो x रुपये में खरीदती है तो 10% लाभ पर बेचेगी, तो उसका राधा कितने में बेचेगी, x का 110%, 110/100। ये क्लियर हो गया होगा। ये वैसे तो x गुणा में 110/100 राधा का विक्रय मूल्य है, लेकिन राकेश को बेचा उसने, तो राकेश के लिए ये यहां तक का, देखो ये पूरा स्टेप है यहां तक का, ये राकेश के लिए क्रय मूल्य है। मतलब उसने इतने रुपए में खरीदा, अब वो बेच देता है 5% आने पर, मतलब 5% का नुकसान हुआ उसको, तो 95% रेट प्राप्त करेगा इसका, उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा, इस टोटल अमाउंट का 95%, यानी कि 95/100। अब ये जो 95%, 95/100, ये यहां तक का, ये विक्रय मूल्य तो है किसका, राकेश का, इसका राकेश का, लेकिन क्रय मूल्य किसका है, मोहन का, मोहन इसका रानी का, सॉरी, ये रानी का क्रय मूल्य है। अब रानी जो है 20% लाभ पर बेच देती है, ये यहां तक का रानी का क्रय मूल्य, खरीद मूल्य था, 120% पे बेचेगी, तो उसका ये, अब ये क्रय मूल्य किसका हो जाएगा, मोहन को बेच रही है वो, मोहन का क्रय मूल्य दे रखा है 12,540 रुपए, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 12,540। आई थिंक बोरिंग तो लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन क्लियर भी हुआ होगा। अब यहां से सिर्फ आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो ये सारी संख्याएं जो x के गुणा में हैं ये तो जाएंगी नीचे, मतलब गुणा वाली भाग में जाएंगी 12,540 के, और जो भाग वाली है वो गुणा में, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 12,540 के गुणा में 100 गुणा में 100 गुणा में 100, और नीचे 110 गुणा में 95 गुणा में 120। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बाय ट्रिक करना हो, मैं पहले सोल्व कर दूं इसको, कि ये 2 शून्य तो मैं इस 100 को कैंसिल कर देते हैं, है ना, और इससे 11 से ये कट जाएगा, पक्का कटेगा ये, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौके 44, 1140, और ये 12 तक कटना चाहिए, 12 5 60, 12 7 84, 12 8 96, 12 निम्मा 12 निम्मा 100 कितने होते हैं, 12 निम्मा 108, 108, 12 निम्मा 108, और 12 5 60, और 95 तो यो 95 कट गया, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ गुणा बची 100 गुणा 100 की, यानी कि 10,000 रुपये, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये किसका क्रय मूल्य आ गया, ये आ गया राधा का। तो अगर आपको इसको बाय ट्रिक निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 बटे, हमारी जो ट्रिक बनेगी क्रय मूल्य निकालने की, फर्स्ट वाले के लिए, जो फर्स्ट राधा के लिए निकालना है, फर्स्ट वाले के लिए निकालना है क्रय मूल्य, तो हमारी ट्रिक बनेगी 100 बटे कितने में बेचा उसने, 10% लाभ पर, तो 100 प्लस में अगर मैं इसको m मान लूँ तो m गुणा में फिर दूसरा वाला, ये आनी होगी तो 100 में से घटेगा, लाभ होगा तो जुड़ेगा, और गुणा में 100 बटे में तीसरा, तीसरे ने 20% लाभ पर बेचा, तो 100 प्लस का L कह लो, तो लाभ होगा तो प्लस, आनी होगी तो माइनस, और गुणा में अंतिम क्रय मूल्य कितने में खरीदा वो आ जाएगा, अगर वो x होगा तो गुणा में x, तो यहाँ पर ये लास्ट वाला 12,540, और ये हमारा लाभ है तो प्लस, आनी है तो माइनस, वो उसको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो करने वाले हैं हम।
हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है भाई 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ऐसा लगता है जैसे अजीब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अच्छा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर तो उसने ये कह दिया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लेकिन अगर ना बता रखा हो ना लाभ होगा क्या नहीं होगा, तो भी आप इसको निकाल सकते हो। और इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। वैसे तो आप इसको क्रय अलग से निकाल लो, विक्रय निकाल के आप देख सकते हो भी लाभ हो रहा है तो लाभ निकाल दिया, लाभ प्रतिशत निकाल दिया, और हानि हो रही है तो हानि निकाल के हानि प्रतिशत निकाल दिया। वो आपको फिर उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई क्रय बड़ा है कि विक्रय बड़ा है, उसके हिसाब से। लेकिन इसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है ये। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो, और हानि हो रही है तो माइनस में आना चाहिए। तो यहां पर ये जो बिक्री वाला आइटम है ना, बिक्री वाला, देखो 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं, ये वाला स्टेप आपको पहले लिखना है। मतलब 5 रुपए में 4 है तो इसको आप ऐसे लिखिए, और ये 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, तो ये 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर इसको लिखेंगे नीचे। अब इसके गुणा पहले करेंगे, पहला स्टेप तो ये होगा, और दूसरा स्टेप होगा हमारा ये वाला। इनकी गुणा करनी है आपको और घटा देना है। फार्मूला क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और बटे में दूसरा स्टेप है ये नीचे भी आएगा 4 का स्क्वायर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। अगर इसको कैलकुलेट करने से आपका आंसर धनात्मक आता है तो लाभ प्रतिशत होगा, ऋणात्मक आता है तो हानि प्रतिशत आएगा। तो ये बन जाता है 25 माइनस का 16 बटे 16 और गुणा में 100। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 25 में से 16 गया तो 9 बचेंगे, 9 बटे 16 और गुणा में 100। तो इसको कर लीजिए, 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100 हो जाते हैं, तो 25 निमा 225 बटे 4 प्रतिशत। ये धनात्मक आया है भाई ये, क्योंकि 25 बड़ा था 16 से, तो ये धनात्मक आएगा, तो ये लाभ ही होगा। और लाभ प्रतिशत पहले ही बोल रखा है उसने, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। हो सकता है यहाँ छोड़ दे ना, तो 225 को 4 से भाग करोगे तो इसका सही बटे में आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं इसका एक दूसरा टाइप ले लेता हूँ जिसमें माइनस का इस्तेमाल है, कि क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारा कि 4 रुपए में 3 नींबू, अब की बार कहता है 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत हानि पहले ही बोल दिया उसने, लेकिन हमें नहीं पता कि ये, वो कह रहा है कि बताइए कि लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा तो कितने प्रतिशत होगा और हानि होगी तो कितने प्रतिशत। तो हमें जो बिक्री वाली लाइन है वो पहले लिखनी है। 3 रुपए में 4 नींबू बेच रहा है तो ये वाली लाइन ये लिखनी पहले, 3 के 4, 4 के 3 वाली बाद में, इसकी गुणा इससे पहले, इसकी गुणा बाद में, मतलब ये गुणा पहले ये दोबारा, यानी कि 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, और ये स्टेप नीचे आएगा 4 का वर्ग और गुणा में 100। 9 माइनस का 16 बटे 16 गुणा 100। अब ये कितना हो जाता है, 9 में से घटाएं तो माइनस का आएगा, देखो भैया माइनस का 7 बटे 16 गुणा 100। 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 25 सत्ता 175, माइनस का 175 बटे 4, क्योंकि ये माइनस का आया तो ये क्या आएगी, उसकी हानि प्रतिशत आएगी। ये क्या आएगी, इसकी हानि प्रतिशत। तो इसको आप कर सकते हो। दूसरा एक टाइप ऐसी है वो, ये तो सिर्फ संख्याओं में कोई बदलाव नहीं था भाई, 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे, 3 में 4 बेचे, तो ये अगर ये संख्याएं ना बदलें, मतलब ना बदले का मतलब है कि डिफरेंट आए, डिफरेंट, जैसे कहता है कि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर कहता है कि 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाएं, 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाएं, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत।
मतलब इसका क्या है, हमें नहीं पता लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, तो हमारा वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। विक्रय मूल्य वाला पहले लिखेंगे, 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाएं तो 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाएं, 12 रुपये में 15 वस्तु खरीदी जाएं, नीचे आएगा। इनकी गुणा पहले, इनकी गुणा बाद में। तो 14 गुणा में 15 माइनस 12 गुणा में 20 बटे ये स्टेप नीचे भी आएगा, 12 गुणा 20 और गुणा में 100। तो ये 15 चौके 60 और 15 एकम 15 और 6, 15 चौके 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, 210 और माइनस में 240 है और नीचे भी 240 आएगा और गुणा में 100% निकालने के लिए। अब आपको दिख ही रहा होगा 210 में से 240 घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा 30। तो ये माइनस का 30 क्या शो कर रहा है कि ये यहाँ पर हानि प्रतिशत हो रहा है। 0 से 0, 3 8 24 और 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 25/2% क्या आएगा ये, क्योंकि माइनस है तो हानि आएगा। 25/2 यानी कि 12 से 1/2% की हानि आ जाएगी। तो ये थे हमारे आज का लाभ और हानि बेस्ड क्वेश्चन। डिस्काउंट बचा हुआ है और लाभ हानि से रिलेटेड और भी हमारे पास इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो करेंगे हम कल। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है, तो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।